नाम पछता है। वहां का ये वाकया रिसाले में मैंने पढ़ा। उस गांव में एक लड़की थी जिसका न कोई भाई था न बहन थी, अकेली लड़की थी। माँ बाप की बड़ी लाडली थी, बड़ी प्यारी थी, बड़ी मोहब्बत से माँ बाप रखते थे। मगर लड़की की एक आदत गलत थी। पहले तो वो नमाज पढ़ा करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी। मगर एक आदत गलत थी। वो आदत क्या थी? अपनी माँ का कहना नहीं मानती थी। अगर उसकी माँ कुछ बोलती थी तो वो माँ को चुड़िया दिया करती थी, माँ की तरफ को जबान निकालती थी, मुंह टेढ़ा करके बोलती थी। वो लड़की, उसकी दोस्त जो थी, सहेली थी, वो भी बिगड़ी हुई थी। अब जरा इसका वाकया सुनो मेरी बहनों, मोबाइल चलाने वाली हो बच्चियों या बच्चों, लड़का सुनो, कान में एयरफोन लगा करके तुम्हें अजान का पता नहीं है, तुम्हें नमाज का पता नहीं है, माँ बाप का पता नहीं है। वो लड़की जो लाहौर के करीब रहने वाली थी, जुमे का दिन था, 16वां सिपारा पढ़ रही थी। जुमे की नमाज के बाद तख्त पे बैठी हुई वो लड़की कुरान की तिलावत कर रही थी। माँ उसका चूल्हा बना रही थी, मिट्टी का चूल्हा माँ बना रही है। लड़की 16वां सिपारा पढ़ रही है, तकरीबन आधा सिपारा हो गया। दौर नया नया टीवी का दौर था, उस वक्त नई नई टीवी चली थी। अल्लाह अल्लाह, उसकी सहेली दौड़ती हुई आई, भागती हुई आई और आकर के कहने लगी, ओ मेरी बहन, आके उसके गले में हाथ डाल के चिपट गई, उसकी कौलियां भर ली, प्यार करने लगी और कहने लगी, ओ मेरी सहेली सुन ले, तुझे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुझे बहुत अच्छी समझती हूँ, तू मेरी बहन जैसी है। का बात बता, बात क्या है? इसने कुरान को बंद कर दिया। अच्छा खासा कुरान पढ़ रही थी लेकिन कुरान को बंद कर दिया। वो कहने लगी, बात बता। अब वो बोली, क्या बोली जरा सुनो, मोबाइल चलाने वाली हो सुनो। वो लड़की कहने लगी, मेरे घर में टीवी चल रही है, अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, फिल्में आ रही है। ये उसका कहना था, नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत। अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगी, मैं अकेली नहीं देख सकती, तुझे बुलाने आई हूँ, चल मेरे साथ चल के गाने सुन ले, टीवी देख ले जो कुछ आ रहा। वो लड़की कहने लगी, कैसे जाऊं, मेरे सामने कुरान रखा है, मैं कुरान छोड़ के कैसे जाऊं, मेरा सिपारा भी पूरा नहीं हुआ है, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। इतना कहा तो उसने उस लड़की के सर पे हाथ मारा और मार के कहने लगी, अरे पगली तू कब सुधरेगी, जरा सोच सोच, अगर टीवी में गाने निकल गए तो तू क्या करेगी? अरे कुरान कोई भागा थोड़ी जा रहा, इसे बाद में भी तू पढ़ लेना, ये कुरान कोई खत कहीं को चला थोड़ी जाएगा, ये तू अपना सिपारा बाद में पूरा कर लेना। उसकी समझ में आ गई, उसने कुरान छोड़ा, सहेली के साथ चल दी है, गाने सुनने जा रही है, टीवी देखने जा रही है। माँ खड़ी हो गई, कहने लगी, नहीं मेरी बेटी, मेरे दिल के टुकड़े, मेरी आंखों की ठंडक, मेरा सुकून चैन करार मत जा, मेरी शहजादी मत जा, अरे मत जा, अल्लाह का कलाम छोड़ के मत जा। देख ये तेरी दोस्त नहीं है, ये दोस्त की शक्ल में शैतान है, तू अपना सिपारा पूरा कर ले। कमा मेरी सहेली आई है, काम सहेली नहीं है बल्कि ये शैतान है। वो लड़की कहने लगी, देख तेरी माँ कितना कितना बुरा कह रही है। उसने कहा, अगर मेरी माँ ऐसा कह देती तो चप्पल से मुंह तोड़ देती। अब ये लड़की बिगड़ गई, कहने लगी, ओ माँ जरा देख, तू देख मेरी सहेली को कितना बुरा कह रही है, माँ तू सुधर जा। लड़की ने माँ का कहना नहीं माना और टीवी देखने चली गई।
अल्लाह, कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो अपनी माँ का कहना नहीं मानती। 14-14, 15-15 साल की लड़कियां अगर माँ कुछ कह देना तो माँ की तरफ को आंखें निकालती, गर्दन टेढ़ी करती। अगर इनके मतलब की चुटिया ना हो, इनके मतलब का जूड़ा ना हो, इनके मतलब का मेकअप ना हो, इनके मतलब के फैशनीले कपड़े ना मिले तो ये खाना नहीं खाती। माँ को जलील करती है। तवज्जो है ना? माँ को परेशान करती है। माँ कहती रही मेरी बेटी मत जा, मेरे लाल मत जा, मेरे दिल के टुकड़े मत जा। उसने माँ को आंखें दिखाई और मुंह चुड़ाई और चली गई। उस लड़की ने जो देखना था देखा, टीवी में जो भी आ रहा, और देखने के बाद जब आई, लेकिन अल्लाह नाराज हो चुका था। मेरा मौला गजब में आ गया था। अल्लाह ने कहा तू कुरान को छोड़ के गई है, अपनी माँ का कहना नहीं माना। मेरी बच्चियों, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अपने इन भाइयों को, कमेटी वालों को दुआएं देना और कभी अपनी माँ का कहना मत डालना। तुम्हारी माँ कभी नहीं चाहेगी मेरी बेटी गलत हो जाए। अगर तुम्हें डांटे, तुम्हें झिड़के, यहाँ तक कि तुम्हें खूब डांटे, तब भी तुम माँ की नाफरमानी मत करना। कभी ऐसा मत करना कि तुम अपनी माँ का कहना ना मानो। हमेशा अपनी माँ का कहना मानना। वो लड़की वहां से आ गई। अब उसने सोचा कि कुरान पाक में पूरा कर लूं। सिपारा जो बचा था, बात समझ में आ रही ना? हाथ उठा के अल्हम्दुलिल्लाह बोलियो। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, रख लो। वो लड़की कुरान पाक पूरा कर लूं। अल्लाह, उस लड़की ने आकर के तख्त पे बैठी और माँ रोती रह गई। माँ का कहना नहीं सुना। माँ दुआएं कर रही थी, ऐ अल्लाह मेरी बेटी से नाराज मत हो जाना, ये भी नादान छोटी बच्ची है। मगर अल्लाह गजब में आ गया। अल्लाह ने कहा अब मैं तुझे कुरान को हाथ लगाने नहीं दूंगा। वो लड़की तख्त पे आकर के बैठी, चलो अपना सिपारा पूरा कर लूं, जो बचा था उसे पढ़ लूं। कुरान पे हाथ लगाने वाली थी। जैसे ही कुरान पे हाथ लगाने वाली थी, अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी। ऐसी छिपकली जो निकली उस लड़की की पेशानी पे चिपट गई और लड़की को काटने लगी, लड़की को डसने लगी, लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे ये छिपकली खाए ले रही है, माँ बचा लो। अभी इसने माँ का कहना नहीं माना था, इसने माँ को रुला दिया था। माँ की आंखें लाल हो गई थी, माँ को मुंह चुड़ा के गई थी, माँ को गुस्सा दिला के गई थी। माँ अंदर कोने में बैठी हुई थी, बेटी से अभी बोल नहीं रही थी। मगर इतने में जब चीख की आवाज आई, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। अरे माँ का दिल बड़ा नरम होता है, माँ बड़ी नरम दिल की होती है, माँ बड़े प्यारे दिल की होती है। माँ मुझे बचा लो जब इतना कहा तो वो लड़की की चीख सुनी, लम्मा कोने से निकल के फौरन बाहर आ गई। कहा मेरी बेटी क्या बात है? अभी नाराज थी मगर बेटी के चीख पे आ गई। कहा माँ बोली मेरे लाल क्या बात है? कहने लगी माँ मुझे छिपकली चिपट गई है, माँ मुझे छिपकली खाए ले रही है, माँ मुझे ये छिपकली परेशान कर रही है, माँ मुझे जहर चढ़ा रही है। जब इतना कहना था, माँ ने देखा मेरी बेटी परेशान है, माँ ने चिमटा लिया और लेकर के बेटी के पास चली गई। कहा मेरे लाल घबराना मत, तेरी माँ जिंदा है। अरे तेरी माँ सारी मुसीबतें ले लेगी। आज ये माँ अपनी बेटी के लिए तड़प रही है। ओ मेरी बच्ची तू कैसी है? तेरी माँ घर में चीखती रहे, चिल्लाती रहे, मगर तू सुन के नहीं देती है, तू अपनी माँ का कहना नहीं मानती है। आज इस
बच्चियों सुनो, ये जलसा सुनने के बाद आज से तुम्हें अपनी माँ का कहना मानना होगा। अगर माँ कहे बेटी ऐसे कपड़े मत पहन, तू हरगिज मत पहनना, बेटी उस जगह मत जाना, हरगिज मत जाना। अगर बेटी के माँ कहे बेटी तू दुपट्टा ओढ़ ले, तो तू दुपट्टा ओढ़ लेना, अपनी माँ का कहना मानना। अरे तू अपनी माँ के पाँव दबा देना, तू अपनी माँ के सर में तेल डालना, तू अपनी माँ के सर में कंघी करना, तू अपने माँ के सर के जुएं बीन देना। अगर तू ये काम करेगी, तेरी माँ तुझे सीने से लगा के ऐसी दुआएं देगी। नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी की अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। अल्लाह, कितनी बच्चियां आज ऐसी, आज तुम आई हो मेरी बच्चियों, इन अपने भाइयों को दुआएं देना और हर साल तुम ये जलसा करना ताकि तुम्हारे गांव में बहारें आ जाए। बेटा कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी टांगे खींचेंगे, अगर अभी नहीं है तो आगे हो जाएंगे, क्योंकि दीन के काम में टांगे खींचने वाले लोग आ जाते हैं और वो भी हमारे तुम्हारे भाई होंगे। मगर सब्र करना, तुम गाली मत देना और तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ दीन काम में कभी भी रखना मत डालना, कभी टांग मत खींचना। प्यारो, अगर नबी नाराज हो गए ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, सुन लो बच्चियों, वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। जब इतना का माँ चिमटा लेकर के आ गई और कहने लगी आ मेरी बेटी परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ, देख तेरी माँ आ गई है। अरे माँ जलाल में आ जाती है और चिमटा लेके आ गई, बेटी की छिपकली छुड़ाने आ जाती है। अगर छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, मगर छिपकली नहीं, वो तो छिपकली की शक्ल में अल्लाह का अजाब था। जैसे ही माँ आई है अल्लाह की कुदरत से उस लड़की के पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली हो गई, तख्त पे छिपकली छिपकली हो गई, चारों तरफ छिपकली है। अब तो लड़की को काट रही है, लड़की को डस रही है, लड़की को जहर चढ़ा रही है, लड़की के गालों पे छिपकली, लड़की के माथे पे छिपकली, लड़की के जिस्म पे छिपकली, हाथों पे छिपकली और नोच नोच के खा रही है। वो लड़की कह रही है माँ, माँ मुझे बचा लो, माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। अरे पूरे तख्त पे छिपकली छिपकली है, अब माँ कैसे बचाए? माँ भी रो रही है, कह रही है अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं कितनी मजबूर हूँ, मेरी अकेली बेटी आज मेरे सामने तड़प रही है, इतनी छिपकली लपक रही है, अगर माँ आई तो माँ के ऊपर भी चढ़ जाएंगी। दूर से चिमटा लिए खड़ी है, वो लड़की चीख रही है माँ मुझे बचा लो। अरे घंटों वो छिपकली काटती रही और लड़की चीखती रही, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। अब कह रही है भैया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, मामा मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो। छिपकली मुझे खा रही है, मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि कौन छिपकलियों को उतार दे। लड़की फूलने लगी, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया, लड़की को इतना जहर चढ़ा, इतना जहर चढ़ा, लड़की फटने के करीब हो गई, जिस्म पे इतने दाग हो गए और पेशानी वाली छिपकली ने काटा, लड़की मर जाती है। तुम्हें क्या पता है कैसी कैसी इस्लाम की तारीख गुजरी है। हम पढ़ते हैं, हमें मालूम है। इन उलमा से पूछो मेरे भाइयों, कुछ लोग कह देते हैं जलसों से क्या मिलता, जलसों से ये मिलता।
बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के वास्ते अपने बाप को कभी मत सताना। बच्चियों, तुम भी अपनी माँ का कहना मत टालना। मैं इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई आज दिल की बातें तुम्हें कह के जा रहा हूँ। यार, वो लड़की तड़प रही है, कह रही है माँ मुझे बचा लो। फूल गई, जहर चढ़ गया, जिस्म उसका काला हो गया। खूबसूरत रंग की थी, जहर की वजह से नीली हो गई। वो लड़की जब फूली फटने के करीब हुई, उस छिपकली ने काटा तो लड़की मर जाती। लड़की का इंतकाल हो गया। सबकी आंखों में आंसू हैं, मगर लड़की के जनाजे पे छिपकली नहीं उतर रही है। लड़की के तख्त से छिपकली नहीं उतर रही है। इमाम साहब आ गए। जिस इमाम की लोग बुराई करते हैं वही इमाम आ गया। जिसके सीने में कुरान है वही इमाम आ गया। अल्लाह अल्लाह, इमाम की लोग बुराई करते हैं, मगर इमाम जैसे ही आया, कहा क्या बात है, तो बताया ऐसे ऐसे मामला है। इमाम समझ गए कि इन पे अल्लाह का अजाब है। कहीं से टीवी की आवाज आने लगी, कहीं से गानों की आवाज आने लगी। जब आवाज आई तो छिपकली गायब हो जाती है, आवाज खत्म हुई तो फिर छिपकली मौजूद हो जाती है। लोगों ने कहा इसके जनाजे पे टीवी चला दो। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान की बेटी, वहां पे कुरान पढ़ा जाता, मगर मुसलमान की बेटी के जनाजे पे आज टीवी चल रही है, आज गाने हो रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बच्चियों और बच्चों, माँ बाप का कहना कभी मत टालना। अब वो लड़की के जनाजे पर टीवी चल रही है, गाने चल रहे हैं, तो छिपकली गायब हो जाती है। टीवी और गानों के सहारे उस लड़की को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया जाता है। जैसे ही कफन पहनाया, टीवी हटाई तो फिर छिपकली आ जाती है। लोगों ने कहा टीवी रख दो, उस लड़की का जनाजा टीवी के साथ जा रहा है। अरे कलमा शरीफ पढ़ा जाता, कलमा शहादत पढ़ा जाता, लोग उसके लिए दुआएं करते, मगर उस लड़की ने अपनी माँ का कहना नहीं माना और कुरान को छोड़ के सहेली के साथ चली गई। अगर तुम सहेली के साथ जाओ और तुम्हारी माँ तुम्हें रोके तो मेरी बच्चियों, माँ का कहना कभी मत टालना, अपनी माँ को राजी रखना। बाज बाज माँ डांटती है, मगर वो दिल की बड़ी अच्छी होती है, बड़ी प्यारी होती है। तुम्हें हक नहीं है कि पलट के उसको जवाब दे दो। अल्लाह अल्लाह, वो माँ बाप है। अब उस लड़की का जनाजा टीवी के साथ जा रहा है। सारे लोग कह रहे हैं देखो तू कर रहे हैं, गैर अपने तो अपने गैर भी, गैर मुस्लिम कह रहे हैं मुसलमानों का जनाजा आज हमने पहली मर्तबा देखा है। जो गानों के साथ जा रहा था, जो टीवी के साथ जा रहा था, कब्रिस्तान लेकर के पहुंच जाते हैं। जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचे हैं, टीवी हटाई, चलो कब्र में उतार दो। जैसे ही टीवी हटाई, छिपकली फिर आ जाती है। जल्दी से टीवी रखी, छिपकली गायब हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, टीवी के साथ उस लड़की को दफन कर दिया जाता है। अरे मुसलमान की बच्ची है, उसकी कब्र में अहदनामा रखा जाता, उसकी कब्र में बेरी की लकड़ी जो है वो पड़ के रखी जाती। उसकी कब्र के सरहाने, उसकी कब्र के सरहाने सूरह बकर की शुरू आखिरी आयतें पढ़ी जाती, पैती को भी आखिरी आयतें पढ़ी जाती। ये मुसलमानों की बच्ची का मामला है, मगर आज टीवी के साथ उसको दफन कर दिया गया है। मेरी बहनों भाइयों सुनो, सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी से मिट्टी दे करके वापस आए। 40-50 कदम वापस चले थे, एक धमाका होता है, कब्र फटी, टीवी के टुकड़े होकर के बाहर गिरती है। लोग जब गए तो फिर देखा तो कब्र बंद हो जाती है। सारे लोग जाकर के सो जाते हैं, लेकिन माँ को नींद नहीं आ रही है। माँ रो रही है अपने शौहर के सामने, मेरी अकेली बेटी थी चली गई, मेरी बेटी से अल्लाह नाराज हो गया, उसने मेरा कहना नहीं माना, अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हो गया। ये कहते कहते बाप ने पानी पिलाया, दोनों बीबी से कहा कि तुम लेट जाओ, खुद भी लेट गए एक तरफ को। जैसे ही बीबी सोई तो वो लड़की ख्वाब में आ जाती है, जिसका इंतकाल हुआ था। वो लड़की माँ के ख्वाब में आ गई और कहने लगी माँ
मैं मरी नहीं हूँ माँ, मैं जिंदा हूँ माँ, मुझे निकाल लो माँ, मेरी कब्र में सांप और बिच्छुओं का बिस्तर है माँ, माँ मेरी कब्र में आग का बिछौना है माँ, माँ मुझे निकाल लो माँ, छिपकली ने काटा था, मैं बेहोश हो गई थी माँ, मैं मरी नहीं हूँ माँ, मैं जिंदा हूँ माँ, मुझे बहुत अजाब हो रहा, जल्दी से कब्र से निकाल लो माँ, माँ मुझे सांप लिपटे हैं, माँ मुझे बिच्छू लिपटे हैं। माँ चीखी, माँ की आँख खुली तो माँ पसीने पसीने हो गई, माँ की चीख निकल गई, शौहर की आँख खुली, क्या बात है, कहा मेरी लड़की जिंदा है, मेरी लड़की मरी नहीं है, मेरी लड़की बेहोश हो गई थी, कहा बात बताओ बात क्या है, कहा मैंने ऐसे ख्वाब देखा, कहा नहीं नहीं मैंने देखा लड़की मर चुकी है, पूरे गांव ने देखा लड़की मर चुकी थी, तेरी बेटी पसंदीदा, तुझसे प्यार करती थी, इकलौती बेटी थी, वही ख्याल ख्वाब में बदल गया, आ मेरे पास लेट जा, दोनों मियां बीबी बराबर में लेटे, अब वो लड़की बाप के ख्वाब में आ गई, अब्बा मुझे निकाल लो, मेरे अब्बा मुझे यहाँ मत छोड़ो, अब्बा मुझे सांप काट रहा है, अब्बा मुझे बिच्छू लिपटे हैं, मेरे बाबा जानी मुझे निकाल लो, मेरी कब्र में आग है, आग मेरे जिस्म में भर दी गई है, ऐ अब्बा मैं परेशान हूँ, मरी नहीं हूँ जिंदा हूँ, कब्र खोलो निकाल लो। बाप की आँख खुली, बाप भी पसीने पसीने, तो इमाम साहब को बताया, इमाम साहब के ख्वाब में भी आ गई, सारे नमाजियों हाजियों के ख्वाब में आ गई, 7 दिन गुजर गए, लोगों की नींद हराम हो गई, सारे लोगों ने कहा चलो वैसे भी तो मर ही रहे, चलो देखते हैं कब्र में लड़की जिंदा है या मर चुकी है। अल्लाह अल्लाह, जब कब्र खोलने के लिए गए पूरा गांव चला गया, और लड़कियां सुन लो, जो तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानती हो, आज अपने इस भाई की तकरीर सुन के जाना, और माँ का कहना हरगिज मत टालना, अगर तेरी माँ नाराज हो जा, अपने घर जाके माँ के हाथ चूम लेना, पाँव पकड़ के कह देना माँ मुझे माफ कर दे, माँ मुझे माफ कर दे, अगर माँ ने माफ कर दिया तो अल्लाह ताला राजी हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब वो लड़की की कब्र खोलने के लिए जब गए, इमाम साहब भी पहुंचते हैं, इमाम साहब ने 4 आदमियों का इंतखाब किया जो सबसे ज्यादा निडर थे, ना डरने वाले थे, उनका जब इंतखाब किया, अल्लाह अल्लाह, जैसे ही कब्र खोली 4 आदमियों ने, ओ मेरे भाइयों सुन लो, जैसे ही कब्र खोली और जब कब्र खोल करके देखा तब वो लड़की कब्र में जिंदा बैठी थी। अरे जिंदा तो थी मगर थी किस हाल में, सांप और बिच्छू चिपटे पड़े थे, एक सांप तो 4 मुंह वाला था, 2 मुंह नीचे को 2 ऊपर को थे, और वो लड़की के पांवों से लपेटा मार के, कमर में लपेटा मार के, सीने पे लपेटा मार के, गर्दन में लपेटा मार के, ऊपर वाले मुंह से उसके नाक के नथने पकड़े था, और दूसरे मुंह से जबान की जड़ें पकड़े हुए था, और नीचे वाले मुंह से, नीचे वाला मुंह यहाँ पर अपने पांव उस लड़की के पांव पे यहाँ पर लगाए हुए था, दूसरा मुंह दूसरे पांव पे लगाए हुए था। लड़की तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लग गया हो। लोगों ने जब देखा तो लोगों की चीखें निकल गई, कुछ औरतें भाग छूटी, अरे कुछ बेहोश हो जाते हैं, मगर यही इमाम जिसकी लोग बुराई करते हैं, इस इमाम की चीख तो नहीं निकली मगर आंखों में आंसू आ गए। यही इमाम, इसने जब देखा अज़ाब इलाही तो इसे नबी याद आ जाते हैं। इसने पढ़ा था, नबी ने फरमाया अगर कहीं तूफान आए तो अजान पढ़ो, अगर कहीं बीमारियां नाजिल हो तो अजान पढ़ो, अगर कहीं जलजले आए तो अजान पढ़ो,
अगर किसी घर में जिन्नात हो तो अजान पढ़ो, अगर कहीं बलाएं उतरे तो अजान पढ़ो, तूफान आए अजान पढ़ो, बारिश या किसी भी शक्ल में सैलाब आए तो अजान पढ़ो, अगर कहीं पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो तो अजान पढ़ो। इसी इमाम ने अपने कानों में उंगलियां लगाई और आंखों को बंद कर लिया। आंखों को बंद करने के बाद पूरी ताकत से अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जब पूरी अजान पड़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे इमाम आता है, आंख खोल के जब देखा तो इमाम की अजान से कब्र का अज़ाब सारे का सारा खत्म हो जाता। किसी के नारा याद हो तो लगाओ, देखो किसके याद है, लगाओ जरा नारा। क्या डर लगा? और बोलो थोड़ा सा। तकरीबन 1:30 बज गया, यही टाइम हुआ ना प्यारो? सही बता रहा हूँ। इन बच्चों ने और उनके घर हम थे जिनके प्रधान जी गुलाम यासीन, जब इतने को देखा ना, तुम्हारा अखलाक कितना प्यारा होगा। दिल से बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रही बात? ये नहीं देख रहा हूँ टाइम ज्यादा हो गया, 1:30 बज गया, मगर एक बच्चा भी नहीं हिला यार। अब सुनो, वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, मगर थी किस हाल में? बच्चियों सुनो, तुम्हें आज के बाद अपनी माँ की इज्जत करनी है। माँ अगर कह देना तो खड़ी रहे तो अल्लाह बरकतें फरमाए, तो खड़ी रहना। अगर माँ कह दे बेटी बैठ जाए तो बैठ जाना। खैया खद्दर की बच्चियों, तुम दिखा दो। हम नाचने वाली औरतों की को फॉलो नहीं करते, हम नाचने वाली औरतों की तरह कपड़े नहीं पहनते। हम सैयदा फातिमा की कनीज़े हैं। बता देना कि हम फातिमा तो नहीं बन सकते हैं, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। आज के बाद शादियों में तुम्हारे दुपट्टे नहीं उतरना चाहिए, तुम्हारा जिस्म कोई नहीं देखे। अरे औरत का मकाम कम होता है यार। तुम जानते हो किसी धर्म में, किसी मजहब में कोई औरत ऐसी नहीं है, कोई औरत ऐसी नहीं है। मेरी तरफ देखो, इन पैसों की तरफ मत देखो। अगर मुझे पैसों को देखना होता तो मैं तुम्हें रोकते ही नहीं, मैं तो ये कहता कि और आओ, मगर मैंने रोका इसलिए क्योंकि तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ। अगर तुमने ना मेरे नाना की बातों पे अमल कर लिया तो सबसे बड़ा मेरे लिए नजराना यही होगा। समझ में आ रही बात? सबसे बड़ा नजराना यही होगा। सुनो, तवज्जो है नहीं है? अल्लाह, वो लड़की, हाँ तो मैं ये बता रहा था, किसी मजहब में, किसी धर्म में ऐसी औरत नहीं है जिसने आज तक पेट से कभी वली पैदा किया हो सिवाय मजहब इस्लाम के। ये हमारी तुम्हारी बेटियां, बहनें, माएं। अरे यार, गौस को पैदा करने वाला कौन है? मर्द नहीं है, औरत है। गरीब नवाज को पैदा करने वाली औरत, साबिर पाक को पैदा करने वाली औरत, मखदूम पाक को पैदा करने वाली औरत, मखदूम सिमना को पैदा करने वाली औरत, वारिस पाक जैसे वली को पैदा करने वाली औरत, शामदार पाक जैसे वली को पैदा करने वाली औरत, सारे वलियों को पैदा करने वाली मर्द नहीं है, औरत है। मगर कौन सी औरत थी? कुत्ते भौंकाने वाली नहीं। कौन औरत थी? अपना दुपट्टा हटा के अपना जिस्म दिखाने वाली नहीं। कौन औरत थी? बात दुपट्टे यहाँ तक लटका लिए ऐसे और ऐसे टांगे फिर रही हैं यूं, वो औरत नहीं थी। चुटले वाली औरत नहीं थी, किसी की चुटी आगे को किसी की पीछे, ऐसी नहीं थी। अल्लाह, कैसी औरत थी? अगर सो रही है तो कुरान पढ़ रही है, उठ रही है तो कुरान पढ़ रही है, चल रही है तो तरीका फातिमा का है, खा रही है तो तरीका फातिमा का है, पहन रही है तो तरीका फातिमा का, उठ रही, बैठ रही, सो रही, खा रही, पी रही, पहन रही, ओढ़ रही, पूरा तरीका सैयदा फातिमा का है। गौसे पाक की माँ है। जब तक खुद कहती हैं, जब तक मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया, कभी भी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया है।
और आज छत पे खड़े होकर दूध पिलाती है। छत पे इतनी बेहया, इतनी बेशरम। घर में ना देवर है, जेठ है, ससुर है, इतने ढीले कपड़े पहनेगी ना, यहां से इतने ढीले, गला इतना बड़ा होगा कि उसका आधा आधा जिस्म दिखता है। सोचोगे सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं, मगर बताओ फिर मैं ये कहूंगा, अगर अपनों को ही नहीं बताऊं तो पंजाबियों में जाऊं? बोलो क्या नहीं है ऐसा? यार सास ससुर की शर्म नहीं, जेठ की शर्म नहीं, देवर की, और लच रही है तो जिस्म दिख रहा। यार ये तरीका कपड़े पहनने का? बोलो जरा। इतने बड़े गले, इतने बारीक पहन रही, इतने बारीक साड़ी पहन रही है, यहाँ का जिस्म दिख रहा, यहाँ बाल ऐसे खोड़ कर तो सीधे यहाँ डाल लेगी आधे और आधे पीछे। ये मुसलमानों का तरीका है? खुद बताओ, ये हमारा तुम्हारा तरीका है क्या? नहीं है। गौसे पाक की माँ, अल्लाह, पेट में बच्चा है, बर्तन मांज रही है तो कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है तो कुरान पढ़ रही है, बिस्तर कर रही है तो कुरान पढ़ रही है, झाड़ू मार रही है तो कुरान पढ़ रही है। सुबह से शाम तक हजरत 15 पारे पढ़ लेती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो 15 पारों का हाफिज कुरान होता है। समझे? कितने ऐसे हैं, ऐसे बच्चे पैदा, वारिस पाक की एक पे नजर पड़ गई, उसको वली बना दिया। गन्ना बेचने वाला था वो, गन्ना बेचने वाला ठेली में पहले ना गन्ने के टुकड़े रख के बेचा करता था। समझे? उसने गन्ना ढक दिया और वारिस पाक को ऐसे देखने लगा। वारिस पाक ने भी ऐसे देख लिया। जब ऐसे देखा, वली बना दिया। गन्ना बेचने वाला। एक शेर है, तूने पी पियालों से। अच्छा एक बात बताओ, कल को तुम प्रधान जी से मशवरा करोगे, परसों को सुभान लगोगे। अब मुझे लगता है प्रधान जी भी यही कहीं होंगे, क्योंकि बहुत आगे आगे माशाल्लाह घूम रहे थे। बोले हजरत बस खाना खिला के आता हूं मैं, कुछ मेहमान रह गए, बाद में पुलिस वाले सब लोग रह गए। या कहीं सो तो नहीं गए प्रधान जी सबको खाना खिला के? कहीं सोच रहे होंगे यार मैं तो प्रधान हूं, चलो सो जाऊं। सोए नहीं होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उनके बच्चे मैंने देख लिए घूमते। सुनो शेर, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी, मेरे तेरे पीने में। फर्क बहुत है साकी, मेरे तेरे पीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई हसीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई हसीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। सुभान अल्लाह। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई हसीने में। वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, मगर थी किस हाल में? उसे पूरी बात कर दूं, यहां से लेकर के क्या खत्म कर दूं तकरीर?
तो कुछ तो साथ दो ना मेरा। यहां से लेकर के वो लड़की का, औरत का जिस्म था, और यहां से ऊपर को खिंजीर का मुंह हो गया था। अल्लाह, जिसको सुअर बोलते हैं उसका मुंह हो गया। क्यों मालूम है? क्योंकि अपनी माँ की तरफ को मुंह बनाया करते थे। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। वो अपनी माँ की तरफ को क्या करती थी? मुंह बनाया करती थी। अल्लाह बरकत। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। नहीं देखो, मैं तकरीर में कहता हूँ हजरत उलमा इकराम है, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती। काम ऐसा कर दो ना, आने वाला दिल से दुआएं दे जाए। आने वाला क्या हो जाए बोलो? अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आने वाला दिल से क्या कर जाए? दुआएं दे जाए। पहले मुझसे वायदा करो, आज के बाद कोई किसी को सताएगा तो नहीं, तकलीफ तो नहीं देगा। हाँ, इमाम साहब की एक बात आई थी जहन में, मुझे यहाँ के तो हालात मालूम नहीं क्योंकि मैं पहली मर्तबा आया हजरत, और मुझे ये भी पता नहीं इमाम साहब कौन से हैं, क्या है। अभी मेरी, अच्छा यहाँ बैठे थे, हाँ वो थे, शायद वो चले गए अभी कहीं किसी काम से। जब तक ना हम लोग अपना नजरिया नहीं बदलेंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं होंगे। बताऊं कैसे? शादी होती है, शादी, मैं शादी में 3 बातें बताऊंगा। कितनी बातें प्यारो? 3। मगर इतना लंबा क्यों खींच रहा? 3 ऐसे थोड़ी, 3 बातें। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। तो अगर इनका मैक वालों का कोई ये मैक चुरा के ले जाए तो बताओ ये उसे इनाम देंगे क्या? मैक वालों बोलो लेके जाएगा नहीं क्योंकि मेरे सामने रखा है, समझे? अगर कोई किसी की मोटरसाइकिल, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर चुरा ले तो उसे इनाम देगा क्या? पकड़वाएगा, फिर धान जी के पास लेके जाएगा या पुलिस थाना, जो भी होगा यही तो होगा। मगर नजरिया देखिए, शादी होती है, शादी, कितने लोगों की शादी हो गई तो क्या बारात में, बारात वाले दिन शादी में दूल्हा मियां की जूती नहीं चुरी? अरे बोलो ना, दूल्हा मियां की जूती चुरी के नहीं चुरी? इधर नहीं चुरती है क्या? वही तो मैं कहा, ऐसे चुप बैठे हो जैसे तुम्हारी चुरी नहीं है, समझे? तौबा 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 तौबा, सही कह रहा है। गटकटे भी घूम रहे हैं, जेब कटे भी घूम रहे हैं बारात में। तो जूती चुरती है, जूती छोटी साली या साला चुराता है। तो तुमने, और ये भी पता है पकड़ा गया तो तुमने कभी थाने को फोन किया, आ जाओ साहब चोर पकड़ लिया गया? बोलो, सीधे साबुत बच के आओगे वहां से? अगर फोन कर दोगे दूल्हा मियां चूजा मियां हो जाएंगे, इतनी पिटाई होगी। हाँ, तो अब दूल्हा मियां जूती आई, हाँ भाई डिमांड चल पड़ी। वो बच्ची है, बच्चा बोला 10,000, दूल्हा मियां बोले 8, बोले 10, 8। इसी दोनों पे बहस होते होते एक बूढ़े बुजुर्ग आ गए, वो कहने लगे क्या बात है? बोले बात मामला ऐसा ऐसा। बोले अरे यार इतना सा मामला, तुम 1,000 छोड़ दो, तुम 1,000 बढ़ जाओ, चलो 9 पे फैसला करो, खत्म। उन चचा मियां ने 9,000 पे फैसला करा दिया और बोले अरे यार ये तो इनका हक है, दो। मैं तुमसे पूछता हूँ, चोर का हक जानते हो क्या? उन बूढ़े मियाँ को, बूढ़े हो गए मगर इतना ढंग नहीं है, उन्हें मालूम है चोर का हक क्या? चोर का हक है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा। कुरान पाक में चोर और चोरनी के हाथ काटो, ये हक है। और तुम कह रहे हो 9,000 दो, इल्म तो देखो। अब आ गए अब्बा दूल्हा में, बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे मैंने फैसला। बोले नहीं चचा तुम एक तरफ बैठो, बेटे की खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं करूंगा, 10,000 ला, पूरे 10 दे दिए और खुश हुए। बोले यार बेटे की खुशी है भाई। इतने में दुल्हन और दूल्हा कार में बैठे जा रहे थे, बच्चों ने घेर ली, लाओ 10,000।
तुमने फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली, थाने को आ जाओ। वहां पर भी यही मामला कि कितने दिए जाए, बोले 10, 8, 10, 8, फैसला 9 में हुआ। दूल्हा मियां का अब्बा फिर आ गया, बोले नहीं 1 रुपया कम नहीं, 10,000 दूंगा। 10,000 दे दिए। अब इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। इमाम साहब ने जब निकाह पढ़ाया, उनसे कहा इमाम साहब तुम बताओ, तो इमाम साहब बोले 10,000। बस अब तो दूल्हा के अब्बा की भी त्योरी चढ़ गई, और वो बुढ़न चचा मियां जो थे उनकी भी त्योरी बिगड़ गई। बोले लो इमाम का दिमाग खराब हो गया, 10,000 मांग रहे। अरे अल्लाह के बंदो, चोर को तुमने दे दिया, डकैतों को दे दिए, तो तुम्हें मुसीबत नहीं आई। एक आलिम हाफिज कारी तुम्हारी मस्जिद का इमाम, बोले बुलाओ प्रधान जी को, बुलाओ सदर साहब को, बुलाओ कमेटी को, बुलाओ इस इमाम को निकालो, दूसरा रखा जाएगा, इस इमाम का दिमाग खराब है, नियत खराब है। वहां तुम्हारी खुशी कहां गई, मर गई। ये नजरिया चोरों को तुमने दे दिए, डकैतों को दे दिए, आतशबाजियों में दे दिए, बैंडबाजे को दे दिए, भांडों को दे दिए, नचकइयों को दे दिए, कार पे पैसे लुटा रहे हो। और जिसके सीने में कुरान है, जो हाफिज कुरान है, जो मस्जिद का इमाम है, 10,000 देने में तुम्हें मौत आ रही है, नहीं दे सकते। उस मस्जिद को इमाम से निकलवा देते हैं। कहां तक निकलवाओगे? हश्र के मैदान में तुमसे पूछा जाएगा, एक एक रुपये का हिसाब लिया जाएगा, एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। अब तो दुश्मनी शुरू हो जाती है। याद रखो, ये मैं कह करके जा रहा हूं, कितने बुड्ढे ऐसे होते हैं, कितने गांव के 2-4 खुराफात ऐसे होते हैं। मुझे इस गांव का पता नहीं है क्या हालात है, लेकिन मैं इनकी वजह से बोल रहा हूं, चैनल वालों की वजह से, कि अगर हिंदुस्तान में कहीं हो तो वो सुधर ले। याद रखो, जो इमाम से मुखालिफत करता है, इमाम की बगावत करता है, इमाम से दुश्मनी रखता है, इमाम से बगावत करते करते अगर उसी बगावत में मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं, उनमें से एक ये जिसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। कभी सोचा बहुओं पे चलती नहीं, बेटियों पे चलती नहीं, इमाम को अटकाए फिर रहा। हाँ, एक बात कह दूंगा ना, तुम हंसोगे। अच्छा, कभी कभी ना उस गांव पे भी फिट हो जाए। जैसे मैं तुम्हारे गांव का हालात नहीं जानता हूं, क्योंकि पहली मर्तबा आया हूं, खाना खाया, चाय पिया, वुजू बनाया और इधर आ गया। यही तो हुआ, 2-4 बातें कर ली इनसे, दोस्तों से अपनी जो मुलाकात करने आने। कभी कभी फिट बैठ जाती है तो क्या सोचते हैं ना, ये सोचते हैं यार किसी कमेटी वाले ने तो बात नहीं बता दी। समझो, मैं जर्नल तरीके से बोल रहा हूं, मेरी तुमसे किसी से दुश्मनी नहीं। मैं चाहता हूं सब मेरे नाना के उम्मती हो, तो एक एक सुधरना चाहिए। कब तक यार मस्जिदों से इमामों को निकालते रहोगे, तनख्वाहें कम करते रहो, कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? दुनिया, हर आदमी, हर कौम ये चाहती है हमारा मजहब तरक्की करे, तरक्की करे, तरक्की करे, और सिर्फ मुसलमान हैं अपने मौलवियों की, आलिमों की, इमामों की टांग खींचते हैं। मैं तकरीर में कहता हूं, हजरत ये मुसलमान ना 2 चीजें सबसे ज्यादा सस्ती खरीदता, 2 चीजें बता दूं, 2 चीजें क्या है? 2 चीजें सबसे ज्यादा सस्ती, सबसे सस्ती बताऊं क्या? सुनना चाह रहे हो? एक कुर्बानी का बकरा और दूसरा मस्जिद का इमाम। कुर्बानी का बकरा भी मरा खुरा ऐसे चल लिया, ऐसे चल लिया। अब जब 2-3 दिन रह गए, बच्चों से कहा खूब खिलाओ, खूब खिलाओ, चल गई ढाड़ उसकी खिलाते खिलाते। आते सुगो हार डाल के बच्चे लिए फिर रहे, मोहल्ले में कहते फिर रहे, बोले वो के ना कुर्बानी का इरादा कर लिया, कुर्बानी का। मरे खुरा, जहाँ 700 रुपए की बकरी भैं कर रही थी ना, वही लाके काट डाली। बोले क्या? बोले कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी। गोश्त कितना निकला? बोले 8 किलो।
बड़ा तीर मार रहा, कितना निकला? बोले 6.5 किलो। सबसे ज्यादा सस्ता खरीदता और दावे करता बहुत बहुत ऊंचे। और एक मस्जिद का इमाम, चाहे उससे पढ़ना आए या ना आए, कुछ भी करे, सस्ते से सस्ता मिल जाए। ऐसा मत करो। मैं तुम्हें तरकीब बता देता हूं, अगर इजाजत हो तरकीब भी बता दूं। तुम्हें चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 20-25 हजार रुपए महीना दे सकते हो। बताऊं कैसे? चंदा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, चाय पीते हैं, कम से कम एक दिन में 10 रुपए का तो ये मटेरियल खाई जाते होंगे या नहीं खा जाते? एक हफ्ते में 50 रुपए का भी खा जाना, एक हफ्ते में कम से कम 10 रुपए रोजाना, मान लो 70 रुपए खा जाते हैं। बोलो है कि नहीं? तुम्हारे बच्चे इतने छोटे, आजकल तो 5 रुपए में ये मान ही नहीं रहे, 10 रुपए लेते, कितने बिगाड़ देते हैं रोजाना। ये सब होता नहीं होता यार। कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जो जुमे के दिन हर मस्जिद में 100 नमाजी ना आते हो। बोलो 100 आते नहीं आते? कम से कम यार, अगर 50 रुपए मस्जिद में जुमे के दिन गुल्लक में डाल दो, लाओ, अल्लाह बरकत अता फरमाए, तो 100 आदमियों के कितने हो गए? 5000। एक जुमे में, 5 जुमे में कितने हो गए? एक महीने में 5 जुमे होते, 25,000 आराम से हो गए। तुम यार ये नहीं कर सकते। और मैं तुम्हें राज की बात बता रहा हूं जो किताब में नहीं मिलेगी, वो भी सुन लो, सीनों से मिलती हैं कुछ बातें। बता दूं तुम्हें या छोड़ दूं? अगर तुमने ये नियत कर ली ना, और रख दो बेटा, और मस्जिद में डालना अगर शुरू कर दिए, तो तुम्हारे बच्चे ना हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे, डॉक्टरों के पास कम जाएंगे, कोई हादसा तगड़ा नहीं होगा, नुकसान होने वाला होगा वो टल जाएगा। जरा अल्लाह से तिजारत तो करके देखो, फिर देखो कहां बढ़ोगे। मालूम है यार क्या जमाना था, बात आ रही तो कह दे रहे हो हजरत, क्या जमाना था मुसलमानों का। छोटा भाई, इतना अदब था, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था। पूछो, बेटा बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था, बेटा बाप के सराहने नहीं बैठता था, बेटा बाप के सामने बोलता नहीं था। इन पुराने लोगों से पूछो जो पुराने, बोला ऐसा है कि नहीं है? लेकिन आज अब्बा कह रहे हैं लगाइए यार 2 बीड़ी, पेट में गैस बन रही है, तेरी गैस देख कब्र में निकलेगी देख। ये अब्बा कह रहे हैं, अब्बा कह रहा लगाइए जरा 2 बीड़ी, वो कह रहे अब्बा 2 तो नहीं है, एक ही। अरे मेरा फुक्का ही है क्या तू भी? ये बाप बेटों की बातें हो रही हैं। कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा बोलो? ऐसे हालात, एक चीज नहीं है, 10 मिसालें दे सकता हूं मैं। आज के बाद तुम अच्छे हो जाओ। बस मैं खत्म कर रहा हूं, सुनो, खत्म कर रहा हूं बस। अब मैं दुआ करूंगा, खत्म कर रहा हूं बस। सुनो, आज के बाद ना इतने प्यारे हो जाओ, तुमने ये जलसा किया ना, 100-100, 200-200 रुपए, 500-500 रुपए इकट्ठे करके, यार अगर ये कबूल हो गए ना, तो इंशाल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो, जितनी बातें सुनी अमल करोगे, नमाजें पढ़ोगे, उलमा की इज्जत करोगे, माँ बाप की इज्जत करो, बच्चियों और बच्चों माँ बाप का कहना मानोगे, बोलो इंशाअल्लाह। ना कोई अमल है सुनाने के काबिल। बस आखिरी शेर है और दुआ, सलात व सलाम होगा। माशाअल्लाह, कौन सी? माशाअल्लाह। मैंने चंदे को कहा भी नहीं था, मगर एक भाई ये जामा मस्जिद के लिए देखे गए। जामा मस्जिद के अगर कोई सदर सेक्रेटरी या कोई ताल्लुक रखने वाले हो या इमाम साहब वगैरह, वो मुझसे ये ले ले, लो जामा मस्जिद को दे दियो, ठीक है? अच्छा, तो फिर बातें क्यों कर रहे हैं?
चलो 10 मिनट और बोलता हूँ। असल में मुझे रोजाना बोलना रहता है, कल दिन में भी है, रात में भी है, वो तो आप लोगों की दुआएं हैं बस। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, करम मेरा किलाज सजदों की मिर्जा, ये सर कहाँ था आस्ताने के काबिल। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर सुनाऊंगा। प्याला जब भर जाता ना तो छलकने लगता है। 10 मिनट सुनो, 10 मिनट इतना सुनो जितना के प्याले में जगह हो। सलात व सलाम के लिए खड़े हो।